आज हम बात कर रहे हैं ऐसी ही एक जगह की, कर्नाटक के कोलार गोल्ड फील्ड्स की, जिसे दुनिया केजीएफ के नाम से जानती है। ये वही जगह है जहां कभी सोने की चमक ने हजारों मजदूरों की जिंदगी रोशन की थी। लेकिन वक्त बीता, खदानें बंद हुईं और केजीएफ एक सुनहरी याद बनकर रह गया। पर अब दोस्तों, इस पुरानी चुप्पी के बीच से एक नई खबर गूंज उठी है। एक ऐसी खबर जिसने वैज्ञानिकों, उद्योगों और सरकार तक को चौंका दिया है। कहते हैं कि किस्मत जब मुस्कुराती है तो पुराने खंडहर भी फिर चमक उठते हैं। और इस बार केजीएफ की जमीन के नीचे से जो चमक सामने आई है, उसका नाम है पैलेडियम। यह वही धातु है जिसकी कीमत कई बार सोने से भी ज्यादा होती है और जिसकी मांग दुनिया में तेजी से बढ़ रही है। यही वजह है कि जैसे ही पैलेडियम के संकेत मिलने की खबर बाहर आई, पूरा देश उत्साहित हो गया। अब सोचिए, जहां कभी सोना निकलता था, अगर वही जमीन अब पैलेडियम जैसे दुर्लभ खजाने से भरी निकले, तो इसका मतलब क्या हो सकता है? क्या यह भारत के खनिज इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ साबित हो सकता है? चलिए, इस कहानी को धीरे धीरे खोलते हैं। केजीएफ का इतिहास अपने आप में ही रोमांच से भरा रहा है। ब्रिटिश काल में यह हर दिन इतनी मेहनत होती थी कि लगता था शहर कभी सोता ही नहीं। मशीनों की आवाज, पिघलते सोने की गर्मी, सुरंगों की हवा, सब कुछ केजीएफ के लोगों की जिंदगी का हिस्सा था। पर 2001 में अचानक सब थम गया। सोने का उत्पादन घट गया, खर्चा बढ़ गया और खदानें बंद करनी पड़ी। इसके बाद शहर जैसे चुप हो गया। लेकिन अभी कुछ महीनों से वैज्ञानिक फिर इस इलाके में परीक्षण कर रहे थे, क्योंकि खनिज संरचना को देखकर लग रहा था कि सिर्फ सोना ही नहीं, यह और भी बेशकीमती धातुएं छिपी हो सकती हैं। इसी दौरान भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जीएसआई ने चट्टानों के नमूनों में पैलेडियम के संकेत पकड़े। ये सिर्फ मामूली संकेत नहीं थे, बल्कि इतने मजबूत थे कि अब यहां गहराई तक ड्रिलिंग और उन्नत स्कैनिंग की तैयारी हो रही है। पैलेडियम आखिर है क्या? यह सवाल कई लोग पूछते हैं। तो आसान भाषा में समझें, पैलेडियम तकनीक की दुनिया का हीरा है। इलेक्ट्रिक वाहनों में लगने वाले फ्यूल सेल, प्रदूषण कम करने वाले कैटालिटिक कन्वर्टर, मोबाइल चिप्स, कंप्यूटर, अंतरिक्ष तकनीक, मेडिकल उपकरण, सब में इसकी जरूरत पड़ती है। दुनिया हर दिन इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ रही है। ऐसे में पैलेडियम का महत्व भी आसमान छू रहा है। और हैरानी की बात यह है कि दुनिया में बहुत कम देशों के पास यह धातु है। रूस, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका इसके बड़े स्रोत हैं। भारत अभी तक इसे आयात करता है और इसकी कीमत लाखों करोड़ों की होती है। ऐसे में अगर यह धातु भारत में मिलने लगे, तो यह हमारे लिए सिर्फ एक खोज नहीं, बल्कि एक रणनीतिक वरदान साबित हो सकता है। केजीएफ के लोग तो इस खबर से खास तौर पर खुश हैं। दशकों से बंद पड़े इस इलाके में फिर से उम्मीद जागी है। लोग कह रहे हैं कि खदानें दोबारा खुलीं तो हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। दुकानों से लेकर छोटे कारोबार और बड़े उद्योग, सभी को नई जान मिल सकती है। केजीएफ में फिर से रौनक लौट सकती है। सरकार भी इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रही है। कर्नाटक सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर यह सुनिश्चित करना चाहती हैं कि अगर पैलेडियम के बड़े भंडार मिलते हैं, तो इसका उपयोग सही तरीके से हो। इस क्षेत्र को एक विशेष खनिज अन्वेषण क्षेत्र घोषित करने की तैयारी चल रही है, ताकि ड्रिलिंग, परीक्षण और खनन के काम में आसानी हो। लेकिन दोस्तों, हर चमक के साथ चुनौतियां भी आती हैं। केजीएफ की खदानें पहले ही दुनिया की सबसे गहरी खदानों में गिनी जाती हैं। यहां से पैलेडियम निकालना आसान नहीं होगा। इसके लिए उन्नत मशीनें, आधुनिक तकनीक और मजबूत सुरक्षा इंतजाम चाहिए। साथ ही पर्यावरण की सुरक्षा भी बहुत जरूरी है। खनन से पहले सरकार को विस्तृत पर्यावरणीय अध्ययन करना पड़ेगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी यह सिर्फ शुरुआत है। नमूनों में पैलेडियम मिलना एक बड़ी बात है, लेकिन असली खेल तब शुरू होगा जब ड्रिलिंग से यह साबित हो जाएगा कि पैलेडियम इतनी मात्रा में है कि उसका वाणिज्यिक खनन किया जा सके। अगर ऐसा होता है, तो भारत का खनिज मानचित्र पूरी तरह बदल सकता है। कुछ विशेषज्ञ तो इसे भारत की नई मिनरल गोल्ड रश तक कह रहे हैं। जैसा कभी अमेरिका में गोल्ड रश हुआ था, वैसे ही भारत में भी केजीएफ पैलेडियम रश शुरू हो सकता है। अगर भारत इस धातु का उत्पादन शुरू कर दे, तो दुनिया में हमारा प्रभाव और बढ़ेगा। हम सिर्फ आयात पर निर्भर राष्ट्र नहीं रहेंगे, बल्कि शायद निर्यात भी शुरू कर दें। सोचिए, अगर पैलेडियम का खनन सफल हो जाता है, तो इलेक्ट्रिक वाहन मिशन को भी गति मिलेगी, क्योंकि भारत में बनी गाड़ियां और सस्ते होंगी।
और हम खुद अपने देश की जरूरतें पूरी कर पाएंगे। यह खोज उद्योग, टेक्नोलॉजी, रोजगार, अर्थव्यवस्था, हर क्षेत्र में एक नई क्रांति ला सकती है। लेकिन फिलहाल दोस्तों, तस्वीर पूरी साफ नहीं हुई है। आने वाले कुछ महीनों में ड्रिलिंग और परीक्षण के बाद ही पता चलेगा कि पैलेडियम कितनी मात्रा में है और खनन कितना संभव होगा। पर एक बात तो तय है, केजीएफ की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। वह जगह जिसने भारत को सोना दिया था, अब शायद भविष्य की नई चमक देने जा रही है। और यही कारण है कि यह खबर सिर्फ एक खनिज खोज नहीं, बल्कि एक उम्मीद है, एक संभावना है। अगर आप इस कहानी का हर अपडेट पाना चाहते हैं और भारत के ऐसे ही रोमांचक और महत्वपूर्ण खोजों के बारे में जानना चाहते हैं, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।